अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारा यहाँ मिस्सागा में जो था बस ये आखिरी सुबह है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी सामान वगैरह जो है वो पैक कर लिया था कल रात को ही और बस अब ये है कि उस 12 बजे से पहले पहले हमें निकलना है, 11 बजे निकलना है। तो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके इंशाल्लाह बस सब कुछ तैयार ही है, ये निकलेंगे। और ये नाश्ते और ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत याद आएंगी और मुझे लगता है कि आप लोग भी ये पराठे और ये सारी चीज़ें मिस करेंगे। तो चलें जी, अल्लाह ताला ने जो रिस्क जहाँ पे लिखा होता है वो इंसान ने हर हाल में अपना पूरा करना ही होता है। तो हमारा रिस्क जो यहाँ पे इनके घर के ये पराठे थे ये आज तक की सुबह के हैं। तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही दोबारा आए, दोबारा कभी यहाँ पे आना नसीब हुआ तो ज़रूर ये दोबारा खाएंगे हम। तो अल्लाह ताला जो है जज़ाकल्लाह, इनको अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत दे और इनके रिस्क में इजाफ़ा करे। तो बस हम जो है अब निकल रहे हैं। ये मौसम, ये घर, ये नेबर्स और ये नाशपाती के दरख्त जो थे ये सारे जो हैं मुझे बहुत याद आएंगे। तो बस अब हम निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो रेंट पे हमें लेनी थी, हमें मॉन्ट्रियल जाना है। तो गाड़ी हमने बुक की हुई है रेंट पे, तो उसी पे हम बैठ के तो जाएंगे कि ट्रेन पे नहीं जा रहे और ना ही हम लोग जो हैं वो फ़्लाइट पे जा रहे हैं। बस यही था कि गाड़ी पे जाएंगे तो रास्ता भी जो है वो भी देखेंगे कैसा रास्ता है और कैसा शहर है। तो यहाँ पे आएंगे, भाई का गराज था जहाँ पे ये काम करते थे और अब छोड़ दिया हुआ ये वाला गराज। पुरानी यादें उनकी वाबस्ता थी, उन्होंने कहा चलो मैं आपको ये गराज दिखाता हूँ। इसके बाद ये है कि गाड़ी मिलने में भी थोड़ा सा वक्त था, कुछ 10-15 मिनट थे। तो जाते जाते ये थोड़ा सा एक चक्कर जो है हमने सोचा कि ये लगा लेते हैं। यहाँ पे ये मार्केट थी एक और बस ऐसे ही ज़ाहिर है थोड़ी देर रह गई है, सामान भी पैक कर लिया हुआ है तो कुछ लेना तो नहीं था इतना ख़ास, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा हम अंदर आ गए हैं। तो ये बाहर का मौसम देखें, ये मैं आपको वीडियो दिखाती रही हूँ। जब हम यहाँ पे टहलते थे, यहाँ पे घूमते फिरते थे तो आपको ये मौसम, ये बादल और ये नीला नीला आसमान दिखाती रहती थी। तो बस देख लें ना करते हुए एक बैग जो था मुझे चाहिए था, बैग मैंने ले लिया। उसमें चीज़ें वगैरह जो थी वो कुछ पूरी नहीं आ रही थी तो एक बैग की हमें ज़रूरत थी, वो हमने ले लिया यहाँ से। सामान जो था हमारा तकरीबन पूरा ही था क्योंकि एक पासपोर्ट पे 2 बैग हम लेके जा सकते थे 22 kg के, यानी 22 kg और 22 kg और उसके साथ एक हैंड कैरी। तो हमारे पास एक बड़ा बैग था 22 kg का और एक हैंड कैरी जो था वो भी हमने भर लिया था ताकि उसको बुक करवा लेंगे। तो ये गाड़ी थी जो रेंट पे हमने ली है। बस इसमें अब सामान रख रहे हैं, ये देख लें बड़े 2 बैग हैं 22 kg के और 2 छोटे हैंड कैरी हैं जिनको हमने बुक ही करवाना है। तो उसमें 7 kg होना चाहिए हैंड कैरी, लेकिन ये हमने कुछ 10-12 kg के कर लिए थे। तो बस इसको जो है वो हमने सामान को रखा है। ये टेंशन ख़त्म हो गया है कि अब ट्रेन पे जाना हो या प्लेन पे जाना हो तो सामान निकालो, रखो, लेके जाओ। तो ये है कि गाड़ी पे ये टेंशन ख़त्म हो गई है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल गई है अब और आहिस्ता आहिस्ता हम निकलेंगे। इतनी हमें जल्दी नहीं है कि हम जल्दी पहुँचें और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता जो है वो तय करेंगे, एंजॉय करते हुए मौसम को जाएंगे। और ये गाड़ी जब मिली थी तो वैसे तो ये होता है कि गाड़ी आपको फुल मिलती है और आपने फुल वापस करनी होती है, लेकिन ये गाड़ी हमें खाली मिली थी, इसमें पेट्रोल नहीं था। तो बस वो जितना उसमें आ सकता था टंकी में उतना पेट्रोल जो है भर लिया है, बाकी फिर जब ख़त्म होगा तो फिर देखेंगे कितनी ज़रूरत है। और रास्ता क्योंकि हाईवे है तो फिर यह है कि शायद रास्ते में इतनी चीज़ें रुकने के लिए ना हो कुछ, तो सोचा था यहाँ से कुछ पानी और ड्रिंक्स वगैरह जो है वो ले लेते हैं ताकि रास्ते में कोई अगर जगह ना मिले तो काम चल जाए। तो ये बस मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ कि देखें ड्रिंक्स की कितनी वैरायटी पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे रेट जो थे ये ज़ाहिर है ये पेट्रोल स्टेशन के साथ था, ये वाला बना हुआ ग्रोसरी स्टोर सा था। ये तो यहाँ पे चीज़ें तो महंगी होंगी
और वो रेट नहीं होगा जो मार्केट में या जो आम वॉलमार्ट पे वगैरह पे मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है। भाई हमें छोड़ के यहाँ तक, फिर वापस घर चले गए थे अपने, और हम जो हैं अपने सफ़र पे जो है वो शुरू हो गए। तो बस 1 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ था, तो रास्ते में काफ़ी रश था। और 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद 2 घंटे की ड्राइव के बाद ये जो है ऑन रूट पोर्ट हो पाया है। यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये जो है ना ये बने हुए थे ऑन रूट। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, कुछ खाने के लिए है तो हम लेके रख लेते हैं, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो यहाँ पे पापाई हमें मिल गया था। पापाई क्योंकि हलाल है और उसे हम खा सकते हैं, तो सोचा था यही ले लेते हैं। और रास्ते में क्या पता आगे कुछ ऐसा ना मिले, तो जो भी मिलता है चलो हम ले लेते हैं और उसे अपने साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से पापाई ले लिया। और यहाँ पर टिम हॉर्टन नहीं था, नहीं टिम हॉर्टन था यहाँ पे, लेकिन हमें कोई ऐसी तलब नहीं हो रही थी उसके पीने की। तो फिर यह है कि हम यहाँ से निकले हैं। और रास्ता जो था बहुत खुशगवार था, बादल थे, मौसम बड़ा अच्छा था। और गाड़ी में अगर एसी ना भी लगाएं तो आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा था 18 था, और गाड़ी में अगर एसी लगा के हमने रखा हुआ है तो वो टेम्परेचर 20 था। और ये जो मैप है इस पे बार बार दिखा रहे थे, ये देखें 4 घंटे का भी सफ़र बाकी है, कुछ तकरीबन 6.5 घंटे का टोटल जो है ना वो सफ़र था। तो थोड़ा सा आगे आए हैं तो मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया हुआ है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की सी। और एक ही यानी सफ़र में एक ही रूट में बहुत से मौसम जो है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सफ़र जो है लंबा है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है और काफ़ी फासला है उसमें। और ये देखें ये रेनबो भी नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही होगी। ये बहुत ही प्यारा सीन था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं अब कैमरे में वैसा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जो वैसे देखने में था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार था। और पूरे बादल थे, ऐसे लग रहा था कि आगे पूरी की पूरी बारिश हो रही है, और पीछे की तरफ से सूरज जो है वो नज़र आ रहा था। तो रेनबो भी उसी हिसाब से कभी गहरी हो जाती थी और कभी कम हो जाती थी। तो पहले तो ये हल्की हल्की सी फुहार सी पड़ती रही है, और उसके फिर बाद ये है कि थोड़ा सा बीच में जो रास्ता था उसमें बारिश नहीं हुई, धूप निकल आई है। और ये धूप जो निकली हुई थी उसी की वजह से ये रेनबो भी नज़र आ रही है। माशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, यानी कैसे कैसे नज़ारे जो हैं एक ही दिन में सारे नज़र आ गए। बारिश भी, धूप भी, रेनबो भी, बादल भी, और बहुत मज़ा। सफ़र जो था वो बहुत मज़े का था। और उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी, इतनी तेज़ बारिश थी ये कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और ये काफ़ी किलोमीटर तक ये बारिश जो है ना ये हमारे साथ चलती रही है। ऐसे ही लगता था जैसे हम आगे पहुँचते हैं तो बारिश पहले से वहाँ भी स्टार्ट हुई है। तो काफ़ी टाइम जो था बारिश के साथ गुज़रा। फिर ये मौसम जो है आगे से थोड़ा क्लियर हो गया था, फिर रात होगी हमें, और पहुँचते पहुँचते और कुछ ये है कि होटल तक पहुँचते पहुँचते तो रास्ता ढूंढते भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि आगे जो हम जब पहुँचे हैं तो 8 बजे का टाइम था, 8:15 का। तो थोड़ा सा आगे हमें शहर में रश भी मिला है। तो ये होटल की बुकिंग हमने पहले से करवाई हुई थी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई है। तो 1-2 दफ़ा बीच में रास्ता जो है वो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो 1-2 किलोमीटर जो है वो हमें ऊपर से आना पड़ा, लेकिन ठीक था। और आके हमने जब खाने के लिए कुछ चीज़ सर्च किया तो कुछ भी नहीं मिला। ये एक मार्केट थी जो साथ में थी, खुली हुई थी, और लिखा हुआ था कि क्लोजिंग सोन, टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो ये ख़त्म बंद होने लगी है। तो हम बस जल्दी जल्दी आए, जो हमें चाहिए था फटाफट यहाँ से लिया। और ये देखें वो ट्रॉली लेके भी भाग गया था यहाँ से। और यहाँ पे सब फ्रेंच बोलते हैं। पार्किंग देखें बिल्कुल खाली है, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो हमने बस जो लेना था फटाफट लिया और बस सीधे हम वापस होटल की तरफ ही आए हैं, क्योंकि सब ऐसे लगता था सो गए हैं, सब कुछ सुनसान था यहाँ पे। और ये होटल की जो थी एंट्रेंस थी, बड़ी प्यारी एंट्रेंस थी ये। और इसके बस ऐसे ही मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स और फ्लोर की नहीं थी, ये बस यही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, जिसमें सारे कमरे बने हुए हैं, और नीचे एक ग्राउंड फ्लोर था। तो काफ़ी ज़्यादा कमरे बने हुए हैं।
हम ये चारों तरफ बने हुए थे। यहाँ जैसे मैं यहाँ से आई हूँ तो ये सामने जा रहा है तो सामने से फिर मुड़ रहा है। तो ये देखें हमने रास्ते से फिर ये टिम हॉर्टन की फ्रेंच वनीला ले लिया है, साथ में ये पोपई का सैंडविच था और हमें वहाँ से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। चलें जी, आज का दिन ख़त्म हुआ, कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।